हेलो दोस्तों, मैं अमित गोस्वामी। आज हम भूगोल के चैप्टर के बारे में थोड़ी ब्रह्मांड से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए सभी छात्र ध्यान से, निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है खगोलीय पिंड होते क्या हैं। तो खगोलीय पिंड वो होते हैं जो ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, चाहे कुछ भी हो। तो इसमें ये चारों ही हमारी खगोलीय पिंड हैं। तो इसका आंसर हमारा सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो खगोलीय वे पिंड होते हैं जो जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, खुद के अपने आप चमकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन हमारा जो है सही होगा। तो इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। अगला प्रश्न, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती हैं। जो तारे होते हैं और उनको इकट्ठा कर दिया जाए, वो इकट्ठे रूप में वो रहते हैं वहाँ पे, तो वो समूह बन जाता है। उस समूह को हम क्या कहते हैं। तो उस समूह को जो हम कहते हैं वो नक्षत्र मंडल कहते हैं। और नक्षत्र मंडल क्या होता है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आपने देखे होंगे, आसमान की तरफ देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा जो आकृति हमें दिखाई देती है उसको हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग मेजर का संबंध किस से है। तो बताइए। तो इसका जो आंसर है वो हमारा नक्षत्र मंडल से है। और नक्षत्र मंडल के बारे में अभी पिछला प्रश्न गया था। तो अगला प्रश्न, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। ग्रह क्या होते हैं। तो जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, या जो आकार में बहुत बड़े होते हैं, या जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता, या जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो ग्रह क्या होते हैं कि जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है वो तो तारा होता है, और जिनके पास अपनी ऊष्मा में प्रकाश नहीं होता है वो होते हैं ग्रह। तो हमारा आंसर जो है वो ये सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं कि पृथ्वी एक ग्रह है तथा ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। सही बात है, पृथ्वी एक ग्रह है और ये ऊष्मा जो लेती है वो सूर्य से लेती है। और पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह, ये गलत है, क्योंकि पृथ्वी चौथा ग्रह नहीं है, पृथ्वी तीसरा ग्रह है आकार में, क्योंकि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल तो तीसरे नंबर पर आए। तो इस तरीके से जो आंसर है वो हमारा केवल पहला ही सही है। अगला, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। तो सूर्य तो आपको पता होना चाहिए 15 करोड़ किलोमीटर दूर है अपनी पृथ्वी से। तो उसकी जो दूरी है उसके हिसाब से ग्रह सेट है। तो सबसे पहले क्या आता है, बुध आता है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इस तरीके से शुरुआत वाली जो लाइन है वो हमारी ये वाली लाइन है। तो एक बार हम चेक कर लेते डिटेल से। सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम जो है वो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून, जिसको अरुण वरुण भी बोलते हैं, इस तरीके से। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए ग्रहों में से आंतरिक ग्रह हैं, यानी कि अंदर के शुरुआती ग्रह जो अंदर के होते हैं वो। तो हम जो 8 ग्रह हैं वो शुरुआत के ही हमारे जो ग्रह होते हैं, जैसे बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, ये 4 ग्रह जो हैं वो आंतरिक ग्रह हैं। और पिछले वाले जो 4 ग्रह बचे वो हमारे बाह्य ग्रह कहलाते हैं। तो इसके जो ऑप्शन है वो आप देखेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि बुध, शुक्र और मंगल, ये 3 शुरुआत के हमारे आंतरिक ग्रह हैं। अब ये बाह्य ग्रह आप समझ गए होंगे, बृहस्पति से लेकर के, यानी कि अब बचे बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो इसका जो आंसर है वो आपका सभी है, जो बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण वरुण जो भी हैं ये हमारे बाह्य ग्रह कहलाते हैं। अगला प्रश्न,
नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन क्या है कि बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल और मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, ये बात सही है, सबसे नजदीक ग्रह। कथन और कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे, उत्तर देखेंगे। तो इसका पहला ये आंसर सही है, कथन और कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। इसकी डिटेल देखेंगे तो बुध सौरमंडल में सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, इसी कारण इसका सूर्य के चार ओर जो परिक्रमण काल है, जो चक्कर लगाता है, वो हमारा 88 दिन है। सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र एवं वो क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? अब क्षुद्र ग्रह पट्टी होते हैं जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, छोटे छोटे ग्रह होते हैं, उनको भी क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। तो एक पट्टी सी पाई जाती है, वो दिखने हैं, तो वो हमारी मंगल और बृहस्पति में पाई जाती है। डिटेल देखेंगे। तारों और ग्रह उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड होते हैं, इनके अलावा जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? तो वो तो सबको पता है, नेपच्यून। जो नेपच्यून है वो सबसे दूर है, जिससे सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति जो है वो इस प्रकार ऊपर देख सकते हैं नीचे: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। लेकिन 2006 में जो एक बैठक हुई थी खगोलीय संगठन ने की थी, उसमें से प्लूटो को हटा दिया गया है और वो बौना ग्रह मान लिया गया है, जो अभी तक ग्रह माना जाता था। अब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, देख लीजिए। पृथ्वी के आकार को भूभाग भी कहा जाता है और पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। तो इसमें जो विकल्प है हमारा पहला ही सही है, क्योंकि ये सही है, दोनों ही बातें सही हैं। इसकी डिटेल देखिए। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है, ये बात सही है। यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, क्योंकि जो लोग जीवन है वो अभी तक पृथ्वी पर ही है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु की उपस्थिति है, जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अब एक प्रश्न और है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो बात यह है, पहला है अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। नहीं दिखाई देती है, क्योंकि नीले रंग की दिखाई देती है, इसे गलत है पहला। पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। तो इसका जो आंसर है वो दोनों ही गलत है, क्योंकि पृथ्वी जो जल है हमारी पृथ्वी पर ज़्यादा, उसके कारण हमें पृथ्वी नीली दिखाई देती है। तो अगला प्रश्न, सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? तो ग्रह, उपग्रह, सूर्य सब सभी से होता है, क्योंकि सभी ही यहाँ पे उपस्थित होते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य है? सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है, या सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो ये दोनों ही इसका आंसर सही है। तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से आप रोज़ाना, आज का जो यूनिट फर्स्ट बताई हमने, कल हम वीडियो डालेंगे यूनिट सेकंड की।